रंजना जी दिल्ली से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव श्री जी और आपकी कृपा से 3 सालों बाद आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जैसे मेरा भाग्य उदय हुआ हो। प्रभु, मैं हॉस्पिटल में नर्स हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मैं एक नर्स हूँ जो कि जीवन के अंतिम क्षणों में मरीजों की सेवा करती है, आईसीयू में। प्रभु, जीवन के अंतिम क्षणों में मरीजों को तड़पते देख बहुत व्याकुलता होती है। जब मृत्यु के समय, प्राण निकलने के समय मरीज बहुत तड़पते हैं, प्राण नहीं निकलते, तो मैं क्या उनकी कोई सहायता कर सकती हूँ कि उनके अंतिम क्षणों में मैं कुछ काम आ सकूं? हाँ, आप नज़दीक रहती बहुत बड़ा आपको पुण्य भी होगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा यदि उनको राधा राधा सुना दो। सबसे बड़ी दवा है, सबसे बड़ा उसका। जैसे कोई शैया में पड़ा है, अब उसकी मृत्यु होने वाली, अब उससे कोई कर्म नहीं होने वाले, ना अच्छे ना बुरे। अभी चेतना है, मरा नहीं है, 2 4 6 घंटे में मृत्यु हो सकती है, और आपने उसके समीप जाके राधा राधा, और वो भले ना बोले, आप कान पे है समीप है, राधा 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 राधा, यदि वो बोल सकता है तो आप उससे प्रार्थना करो। देखो अब तो तुम्हें कष्ट है, मुझे लगता है आपका कष्ट दूर हो जाएगा यदि आप 2 बार बोल दो राधा राधा। राधा राधा बोला, और फिर उसका शरीर 6 घंटे बाद तो अंतिम समय ही माना जाएगा, और उसको भगवत प्राप्ति होगी। इससे बड़ा लाभ कोई है ही नहीं तुम्हारे लिए। तो मतलब जैसे नहीं कहते हमारा तो दांव बन गया, आपका तो दांव बन गया। बस उसको अगर हो सके और कर सको तो थोड़ी ब्रज रज जले उसके जरा से कोई उनके घर वाले भी न जान पाए। आपको केवल भगवान की प्रसन्नता चाहिए। अगर रजकण उसके मुख में पड़ गया, उसके शरीर में लग गया, आपने राधा नाम उसे सुना दिया, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसका कल्याण हो जाए। और उसका कल्याण हुआ तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, भागवतिक बैंक बैलेंस। एक जीव को भगवत प्राप्ति कराने से जो लाभ मिलता है, वो पूरे दुनिया के सारे दान पुण्य कर डालो उसकी बराबरी नहीं है। अब वो अंतिम आपको तो बड़ा लाभ है, आपको पता है अब जिएगा नहीं, कुछ क्षण में या कुछ घंटे में जाने वाला है। चाहे जो हो, राधा राधा, वो भले नहीं सुन रहा, बेहोश है, लेकिन राधा 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 उनके कान में पड़ रहा, उस समय राधा नाम उच्चारण हुआ, उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया तुम्हें अवसर है, आप नाम उसको लेकिन सुने। जब हम इंजेक्शंस देते हैं तो हम मन में भी राधा राधा बोलते हैं। और कई बार ऐसा मैंने देखा है कि जब किसी की मृत्यु नहीं होती और हम अगर उसके कान में जाके थोड़ा सा बोलते हैं तो वो कोशिश करता है, बट क्योंकि अंतिम समय होता है तो नहीं बोल पाते। उसको देख के हमें भी व्याकुलता होती है कि हमारे साथ भी ऐसा ही होना है, और हम पूरा जीवन नष्ट कर चुके हैं अपने ऊपर अभी तक। नहीं, आप अपने विषय में तो मत सोचिए, यदि उनके विषय में सोचोगे तो आपके विषय में श्री जी सोचती है। शरणागत की अपनी तो चिंता नहीं करनी, अपने तो भरोसे पे लाड़ ली। एक बार हम परिक्रमा लगा रहे थे, प्राय ऐसी दिनचर्या ही रही, जैसे 2 बजे उठते हैं, 2:30 बजे यहाँ चले, ऐसे ही थी, 2 बजे उठ के परिक्रमा करना, तो रात्रि ही जैसा रहता है, कोई बिरला ही संत मिलता था। तो हमने रास्ते में देखा एक अजीब प्रकार का जानवर था, मतलब कुत्ते जैसी उसके शरीर की थी, और मुंह लंबा ऐसे, मतलब ऐसे, उसका नाम हम तुम जानते नहीं, पर हमें लगता है मतलब जंगली कोई होगा। ऐसे पतला उसका इतना लंबा मुंह था, और कान और आँख ऐसे ऐसे, और कुत्तों ने शायद उसको मतलब मारने की स्थिति में करके डाल दिया था। और वो पड़ा, जो ही देखा तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे रखे, रज में तो पड़ा ही था परिक्रमा में, और ऐसे आंखों मूंदे हुए था, ऐसे राधा 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 राधा, ऐसे आंख खोला उसने हमारी तरफ, ऐसे राधा राधा राधा। उसी क्षण उसका शरीर, इतना आनंद हुआ हमें हृदय में, तुम्हें कैसे बताएं। वह उसका जो आंख खोलना मानो मुझे आशीर्वाद दे रहा है वो जीव, इतना आनंद मिला। अपनी तो चिंता ही नहीं करनी, अपने को जहाँ कहीं मतलब कहीं ऐसा अवसर मिल रहा है, हम उसे नाम सुना दें, हमारा कोई संबंध नहीं। नजदीक राधा 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 चल दिया, वो काम इतना बड़ा करेगा, उसका मंगल हो जाएगा। अपनी तो चिंता नहीं, अपनी तो लाडली जो है ना, जो बेचारे कभी भगवान का आश्रय नहीं लिए, नाम नहीं लिए, वो अगर वो अस्पताल में आते, हम किसी तरह उनको नाम, तो उनका मंगल हो जाएगा। हमारा विश्वास है कि एक बार भगवान का नाम अगर लिया है तो दुर्गति होने में वो नाम, एक नाम बचा लेगा। भगवान के नाम की बड़ी सामर्थ्य है। और फिर भगवान भी जो नाम जपते हैं वो है राधा राधा। ये तो बिना वृंदावन के संबंध के कोई राधा बोल ही नहीं सकता, परिचय नहीं, न जगत में परिचय है, न भगत क्षेत्र में परिचय है, तो केवल वृंदावन का परिचित ही राधे राधे बोल सकता है, राधा राधा। ये गूढ़ विषय है। तो ये तो बहुत बढ़िया अवसर, आप राधा नाम सुना दिया करें, और कभी भी किसी का अहित ना होने पावे, बहुत सावधानी रखनी। अगर हमारी थोड़ी त्रुटि से उसकी हानि होती है तो हमारा पढ़ना लिखना डॉक्टरी करना क्या रहा।
हमारा भले पैसा न मिले, हमारा भले दुख जीवन हो, लेकिन हम दूसरों को सुख पहुंचा सके तो उसका परम मंगल हो जाता है ये। महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब हम अपने रिश्ते और कार्य क्षेत्र में ईमानदार होते हैं, सब कार्य ईमानदारी से करते हैं, लोग आलोचना करते हैं क्योंकि हम कुछ जवाब नहीं देते। क्या ये सही है? कृपया मार्गदर्शन करें। अच्छा है, हमारी सफाई हो रही, बिना भोगे हमारे कर्मों की सफाई हो रही, ये बात समझना चाहिए। जो कर्म हमें दंड देते, वो कृपा करके, हमारी निंदा करके, आलोचना करके, अवहेलना करके, बिना दंड भोगे उन कर्मों को नष्ट कर, अच्छा नहीं तो और क्या है। कोई हमारी बड़ाई करता है, कोई हमें अनुकूलता देता है तो हमारे पुण्यों का नाश करता है, और जब कोई हमारी निंदा करता है, हमारे प्रति अवहेलना, तिरस्कार करता है, हमारे पाप का नाश करता है, तो दोनों में कौन अच्छा हुआ। पाप दुख देते हैं, तो हमारे पापों का, दुखों का नाश करने वाला हो तो हमारा तो मित्र हुआ ना, हम अंदर से उसे भगवत भाव से। पर हम क्या है, जब कोई ऐसा करता है तो हम उसे बुरा मान लेते हैं, और वो अगर एक गाली देता है तो हम 2 गाली देने का, हम तुमसे कम थोड़ी हैं। और सत्य मार्ग में चलने वाले के प्रति ऐसा होता ही है, उसकी निंदा होती है, उसका अपमान होता है, उसका तिरस्कार होता है। इसका गुण है अनंत जन्मों के कर्मों को भस्म करवा के भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान कृपा करते हैं। बड़े बड़े संतों की निंदा हुई, आप देखो चरित्र, मीरा जी को क्षण क्षण में कष्ट देने की चेष्टा करने के लिए उन्हीं के घर में देवर ही तैयार था। तो इसलिए कभी ये भावना मत करो कि हम धर्म से चलें और कोई हमारी बड़ाई करे। हम धर्म से चलेंगे, चाहे बुराई करो, चाहे आप मारो, चाहे पीटो, चाहे निंदा करो। ये जीवन प्रभु के लिए, धर्म के लिए, हम कभी इससे चूकेंगे नहीं, हमारा काम बन जाएगा।